क्या है जी आपको? सारे दिन घर में पड़े रहते हो। चिपकने के अलावा कुछ और भी आता है आपको? चिपक कर लेटे रहने से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है पेट। जाओ नौकरी ढूंढने जाओ। चुप रहे, सोने दो। नहीं रोहन उठो, ना आज घर में आटा है, चावल भी नहीं है और गैस भी ख़त्म है। क्या सोचकर भागी थी मैं तुम्हारे साथ? पहले से ही तुम निठल्ले थे। मर मिट गई तुम्हारी बातों और खूबसूरत चेहरे पर और दीवानगी पर। मानसी सिर पकड़कर अपने भाग्य को कोस रही थी। अरे यार क्या है, दिमाग ख़राब कर देती हो तुम औरतें। किचकिच करती रहती हो। किसने कहा था शादी करने को? मरे जा रही थी शादी शादी। तेरा बाप कर रहा था ना, कहीं और तेरी शादी कर लेती। तुम पागल हो क्या? चाहती थी तुमको रोहन, सब कुछ तुम हो मेरे लिए। जितना जेवर चुरा कर लाई थी बेच कर खा रहे हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है रोहन। क्या होगा हमारा? मकान मालिक का किराया सिर पर है। सुन, एक बात मेरे दिमाग में है, मानोगी? बोलिए, मैं आपके लिए हर बात मानूंगी। जान तक दे सकती हूँ। जान नहीं चाहिए मानसी। फिर एक खेल खेलते हैं, बदनामी भी नहीं और ऐसी हैस। क्या करना चाह रहे हैं आप? मेरा एक दोस्त है नवल, बहुत रुपए पैसों वाला है। पटाना है उसे। सीधा सादा है, एक सुंदर सुशील पत्नी की चाहत है। माँ है, बाप नहीं। पागल हो गए हो? मैं आपकी हूँ और सदैव रहूँगी। देख, मेहनत मेरे बस की नहीं है। जो करेगी अब तू ही करेगी। रोहन, क्या हो गया तुमको? कैसे पति हो, अपनी पत्नी का सौदा कर रहे हो? देख मान जा, तुझे कुछ नहीं करना, बस मिल ले, बात ख़त्म। आगे देखते हैं क्या करना है। तेरी खूबसूरती किस काम आएगी? ठीक है, पर आज क्या खाएंगे? तेरे कानों के कुंडल किस काम आएंगे? निकाल, बेचकर खाने का इंतज़ाम करूं। कितने नीच हो तुम, और मैं अभागी कितनी गलत थी। मैं पछता रही हूँ आज। ही, अभी देखा कहाँ है रोहन को? आगे आगे देख, होता है क्या। कुटिलता से हंसते हुए मजबूर मानसी कानों के कुंडल निकाल कर देती है और रोती है उस मनहूस घड़ी पर जब रोहन से भागकर शादी की। रोहन बाहर चला गया है कुंडलों का सौदा करने। रोहन सुनार के यहाँ कुंडलों को बेचकर 10,000 लेकर राशन नहीं लाता। घर आकर मानसी से बोला, मानसी चलो बाहर खाएंगे। आप बेच आए कुंडल? कितने में गए? मेरी माँ ने बहुत अरमानों से मेरी शादी के लिए बनवाए थे। मानसी की आंखें नम और आवाज़ भर्राई हुई थी। अरे यार चुप हो जा, ये रोना धोना मुझे पसंद नहीं। चल, ये सिंदूर चूड़ी बिंदिया हटा और लड़की जैसी बन जा। कैसे पति हो तुम? सुहाग जोड़ा है मेरा। मैं आपकी निशानियाँ पहनकर सुहागिन हूँ। मर गया मैं नहीं ना, जब मर जाऊँ तब ना पहनियो। मैं तेरा पति आदेश दे रहा हूँ। मजबूर मत करो रोहन, जान ले लो मेरी पर गुनाह मत करवाओ। ऐसा है मैं मर जाता हूँ तब मान लियो किसी और की बात। रोहन भागकर रसोई घर से चाकू लाकर हथेली पर रखकर नस काटने का नाटक करने लगा। मानसी रोने लगी। नहीं रोहन, ऐसा मत करो, मेरा कोई भी नहीं, माँ बाप भी साथ नहीं, प्लीज़ मत करो ऐसा। रोहन, जो कहोगे करूँगी। गुड गर्ल। और आँखों के आंसू दोनों हाथों की अंगुलियों से पोंछने लगा और गले लगाकर एक चुम्बन देते हुए बोला, मानसी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जो भी करूँगा अपने भविष्य के लिए करूँगा और तुम मेरा साथ दो। रोहन, क्या है जो मुझे करना है? और क्या मैं नौकरी कर लूँ? इज्जत भी रहेगी। नौकरी? तुम जैसी खूबसूरत औरत नीलाम होती है नौकरी के नाम पर। हवस की भूखी है ये दुनिया। सुनो मानसी, नवल मेरा एक दोस्त है, शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है और मुझे एक काम करना है, वो भी नाटक है छोटा सा। और तुम उससे मिलो, प्यार का नाटक करो, जाल में और खूबसूरती का दीवाना बनाकर शादी करनी है। सच रोहन, तुम कितने नीच हो, अपराध करवा रहे हो। जहर देकर मार दो मुझे, पर जाल और झूठ मत बुलवाओ, ये एक गलत बात है। फिर शुरू कर दिया भाषण। ऐसा कर जो तेरी मर्जी है वो कर।
सती सावित्री इज्जत का बहुत बड़ा ढोंग दिखा रही है, बड़ी आई इज्जत वाली। तब कहाँ गई थी जब अपने बाप का घर छोड़कर मेरे साथ भागकर मंदिर में शादी की। और रोहन का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। मानसी रोहन का नया रूप देख रही थी। किस इंसान से प्यार कर बैठी, इतना नीच इंसान है रोहन। दो राह पर थी जिंदगी मानसी की। क्या सोच रही है, क्यों खड़ी हो? और जल्दी से तैयार हो। और समझ गई ना, मेकअप नहीं। मानसी मजबूर थी और एक फैसला पति के साथ देने को मजबूर। मानसी ने लाल सूट पहना, खुले बाल और माथे पर एक लाल छोटी सी बिंदिया, हल्की गुलाबी लिपस्टिक, बेहद शालीन और सुंदर। रोहन और मानसी एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां नवल पहले से इंतज़ार कर रहा था। रोहन ने उसे फ़ोन करके बुला रखा था। नवल मानसी को देखकर खुश हो गया। हेलो नवल भाई, कैसे हो? इनसे मिलो, मेरी बहन। नवल ने खड़े होकर मानसी की ओर हाथ बढ़ाया। मानसी ने नज़रें झुकाकर नमस्ते की और कुर्सी पर बैठ गई। अरे रोहन, आपकी बहन बहुत सुंदर है। आपकी बहन का क्या नाम है? मानसी नाम है इसका। अभी तक शादी नहीं की। कई लड़के देखे, कोई शराबी, कोई जुआरी, कोई आवारा। मैंने अपनी बहन की शादी अच्छे घर में सोची है जहाँ मानसी ऐसो आराम करे। मानसी उदास थी, नज़रें झुकी हुई थीं। आज पति उसे बहन बता रहा है। मानसी जी, आप बोलती नहीं क्या? जी। अरे वाह, आप बोलती भी हैं। उदास क्यों हैं आप? हम नवल जी, शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपके पास मोबाइल नहीं है क्या? नहीं, हमारी बहन फ़ोन नहीं रखती। हम नहीं चाहते कि मानसी फ़ोन रखे। साला ये टुनटुना बेकार के झंझट पाले हैं, हमारे पास है तो। अच्छा, आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। बहुत संस्कारी हैं मानसी जी। मानसी जी, आप क्या खाएंगी? शर्माइए नहीं। मानसी का अंतर्मन बिलखने को कर रहा था, पर पुरुष से बातें करना मरने जैसा था। रोहन की कमीनगी का नतीजा। नवल ने खाने का ऑर्डर कर दिया। नवल हाथ धोने बाहर गए। रोहन मानसी को डांट कर बोला, गाली खाएगी फिर तू? नाटक नहीं कर सकती। सामने से ट्रक आ रहा है, बोल कूद जाऊं, मर जाऊं? मानसी ने दुपट्टे से नैनों में भरे मोती पोंछे और झूठी मुस्कान देकर रोहन से बोली, ठीक है, नाटक करूंगी अब मैं। अपनी ज़िंदगी नर्क में पहले ही झोंक चुकी हूँ। जिंदा लाश हूँ। अब कर लो जो करना है इस जिंदा लाश का। नवल आ गए। सबने मिलकर खाना खाया। नवल को मानसी पहली नज़र में ही भा गई थी। पत्नी के रूप में नवल उसे पाना चाहता है। नवल खुश है बहुत और रोहन और मानसी को घर तक छोड़ने आता है। घर जाकर अपनी माँ से खुशी का इजहार करते हैं। माँ, आप चाहती थी ना मेरी शादी हो? हाँ मेरे बेटा, कौन नहीं चाहेगा बेटा खुश रहे, परिवार हो, बच्चे हों। पर बेटा, पंडित जी ने कहा था तेरी किस्मत में विवाह योग नहीं है। आप भी ना माँ इन पंडितों के चक्कर में पड़ती हो। उम्र ही निकाल दी मेरी, 35 साल का हो गया हूँ। अब तक 3-4 बच्चे आपकी गोद में होते। सही कह रहे हो बेटा, मैं आज हूँ कल नहीं। तेरा क्या होगा? कौन है बेटा? है कोई तेरी नज़र में? है क्या? हाँ माँ, मेरे दोस्त की बहन है, बहुत संस्कारी, सुंदर भी। माँ, पिता बचपन में ही गुजर गए थे। किराए के मकान में रहते हैं भाई बहन। रोहन की गांव में खेती बाड़ी है और मकान गांव में है। आजकल शहर आए हुए हैं। कुछ रोज़ पहले दोस्ती हुई है माँ। अच्छा, कब मिला नवल उस लड़की से? आज ही माँ, पहली नज़र में भा गई। आपकी सेवा करेगी बहुत और हमारे घर की रौनक भी। क्या उस नाम है उसका? मानसी। कल बुलाना घर, पहले मैं भी देखूंगी, तब हाँ बोलूँगी तेरी शादी के लिए। माँ, आपको पसंद आएगी। सच वो बहुत अच्छी है। चल पागल, शकल और सीरत में फ़र्क होता है और तू भोला है। बेटा हर किसी की तारीफ़ करता है, नज़रों का धोखा भी होता है। नहीं माँ। अच्छा, अब खाना नहीं खिलाओगी? अब चल, मैं खाना गर्म करती हूँ। नवल ने रोहन को फ़ोन किया। कल हमारे घर आना, माँ मिलना चाहती हैं और मानसी को देखना चाहती हैं। रोहन इसी फिराक में था। मानसी देख, अगर तू चाहती है कि हम खुश रहें,
तो मेरा साथ दे। देख, नवल सीधा साधा इंसान है, बस झूठ मूठ की शादी और फिर सब कुछ लूट कर रफू चक्कर, समझी? अब तो जो कहोगे करूँगी। मर भी नहीं सकती, पर मेरा शरीर तुम्हारा है, किसी को छूने ना दूँगी। अरे बाबा, नाटक करना है। और सुन, नवल की माँ को पसंद आ जा, बस आगे का प्लान मैं बताऊँगा। गलत तो नहीं होगा ना रोहन? नहीं मानसी, बस नाटक, बाकी मैं देखता हूँ। अगली सुबह रोहन मानसी को बिना मेकअप के नवल के घर ले जाता है। मानसी नवल के घर जाती है। नवल की माँ को मानसी बहू के रूप में पसंद आ जाती है। रोहन अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। एक शर्त रोहन की नवल से, अब तो हमारे जीजा जी बनने वाले हो, पर जीजा जी, हम अपनी बहन के बिना ना रह पाएंगे। अरे आप भी हमारे साथ रहो ना। सच जीजा जी, आप बहुत ही महान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, दोस्त पहले, साले साहब बाद में। नवल और मानसी की शादी साधारण तरीकों से मंदिर में हो जाती है, बिना रिश्तेदारों के। रोहन और मानसी का गृह प्रवेश हो जाता है। उसी रात मानसी की सुहागरात का कमरा सजा है। मानसी कई सारे जेवरों में लदी, घूंघट में। नवल का कमरे में आगमन। मानसी पलंग से उतरकर नवल के पैर छूती है। नवल बहुत खुश था। पलंग पर बैठकर मानसी से बोला, आप खुश तो हैं मुझ जैसा पति पाकर? जी बहुत खुश। अच्छा, मैं आपका घूंघट उठाकर देखूं, आप कैसी दिखती हैं? जी हाँ। नवल ने घूंघट उठाकर मानसी को देखकर बहुत खुश हुआ। चाँद हैं आप मानसी जी। एक बात कहें हम? जी मानसी जी, हमने एक 7 दिन का उपवास किया है। बहुत पहले सोचा था जब हमारी शादी होगी 7 दिन तक पति का स्पर्श ना करेंगे। कोई बात नहीं मानसी जी, आप भाग थोड़ी ही नहीं रही हैं। मैं सोफे पर सो जाऊंगा, आप पलंग पर सो जाइए। नहीं नहीं नवल जी, मैं मम्मी जी के पास सो जाऊंगी, आप बुरा ना मानिएगा। नहीं, चलो मैं मम्मी के कमरे तक छोड़ आता हूँ। नवल कमरे से बाहर मानसी के साथ बाहर आकर अपनी मम्मी के कमरे में मानसी को लेकर आते हैं। अरे नवल, बहू को यहाँ क्यों ले आया? 7 दिन के उपवास हैं आपकी बहू के, 8वें दिन आ ही जाएगी आपकी बहू नवल के कमरे में। अच्छा, जैसा ठीक लगे। मानसी अपनी सास के चरण कमलों में बैठकर पैर दबाने लगी और अपनी माँ की याद कर रोने लगी। सास ने उठकर बहू को गले लगा लिया। मानसी का दूसरा विवाह नवल के साथ नाटकीय रूप से रोहन ने करवा दिया। सुहाग सेज पर मानसी का बहाना कि 7 दिन का उपवास है, पति स्पर्श ना करूँगी। नवल सरल और समझदार व्यक्ति था। उसे रात मानसी सास के कमरे में सोई। मानसी एक औरत थी। पति ने लालच की इच्छा से उसका विवाह नवल से करवा दिया। आगे रोहन क्या करने वाला था मानसी नहीं जानती थी। मानसी सुबह 5 बजे उठ गई, बिना आहट किए बाथरूम में नहाने। रोहन बाथरूम में पहुंच गया, मानसी को बाहों में जकड़ लिया और चूमने लगा। मानसी अपने पति का ही प्यार चाहती थी। मानसी, आई लव यू, मानसी के कान के नज़दीक जाकर बोला। मानसी सिहर गई। पति का प्रेम रोम रोम प्रफुल्लित था। मानसी सुनो, 7 दिन का समय है, सास और नवल की बहुत सेवा करना। और सुन, मैं बहन बहन कहूँगा, पर तुम जी जी करना। बस 8वां दिन कयामत का दिन, दोनों माँ बेटे स्वर्ग जाएंगे। रोहन, ऐसा मत करना, हम इंसान हैं, पाप की सज़ा पाप ही होती है। आपको जो चाहिए ले लेना, पर जान लेने का हक नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं लेंगे हम जाने। सुन, आज तेरी मुँह दिखाई है, सबकी इज्जत करना, लगे आदर्श बहू है। जी, और कुछ? नवल के साथ घूमने जाना और जितना बटोर सकता हो ले लेना। कितने कमीनेपन पर उतारू हो तुम। मुझे आज लग रहा है कि कुछ ना समझा, बस दीवानी थी तुम्हारी। चल अब बाहर आ, दिमाग खराब मत कर। अच्छा खासा मूड बनाता साला खराब कर दिया। सोचा था बहुत दिन हो गए प्यार कर लूँ, पर तू है कि। अच्छा रहने दो, अभी कोई जग गया तो पकड़े जाएंगे। बाहर जाओ, जाओ भी। रोहन बाहर ताक झाँक करके बाहर आ गया। मानसी थोड़ी देर में बाहर आ गई। रसोई घर में चाय लेकर सास के चरण कमलों का स्पर्श किया। माँ जी उठिए, चाय पी लीजिए। सास ने उठकर बहू के माथे को चूमा
और गले में सोने की मोटी चैन उतार कर मानसी को पहना दी। मेरे बेटे का हमेशा ख्याल रखना, और सुन, एक पोता भी मुझे जल्दी से दे देना, फिर मर जाऊंगी सुकून से। मानसी शर्मा गई और बोली, माँ जी आशीर्वाद दीजिए आप, मैं उनको चाय दे आऊँ। हाँ सुन मानसी, आज कुछ मोहल्ले की औरतें आएंगी, चाय नाश्ता बना लेना। जी माँ जी, आप चिंता ना करें। मानसी नवल के कमरे में चाय लेकर जाती है। नवल आहट से उठ जाते हैं। मानसी नवल को, गुड मॉर्निंग नवल जी। नवल मानसी की सुंदरता को अपलक देख रहा था। गीले बाल, हल्का श्रृंगार और लाल साड़ी में मानसी आदर्श बहू लग रही थी। सिर पर पल्लू मानसी का खूब फब रहा था। नवल का मन मानसी को बाहों में जकड़ लेने को हुआ, पर मानसी का उपवास याद था। मन महसूस कर रह गया। मानसी ने चाय देकर कहा, मैं रोहन को चाय दे आऊँ, जरा आती हूँ। जी हाँ जी, दे आइए साले साहब को चाय, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मानसी जल्दी आइएगा, आप पीजिए, हम आते हैं। मानसी का गदराया जिस्म, साड़ी में नवल का मन खुश हो रहा था। सोच रहा था, कितना भाग्यशाली हूँ मैं, कितनी संस्कारी पत्नी मिली है। मानसी चाय लेकर रोहन के कमरे में पहुंची। रोहन अपनी खूबसूरत पत्नी के रूप को देखता रह गया और फिर मानसी को पकड़कर चूमने लगा। रोहन, आप भी ना, रुकिए, कोई आ जाएगा। नहीं मानसी, मुझे तरसाओ मत प्लीज़। पागल हो, छोड़ो भी, कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं नाश्ता बनाऊंगी। मानसी रोहन की पकड़ से बाहर निकली और चाय मेज पर रखकर रसोई घर की ओर बढ़ गई। रोहन तिलमिलाकर चुप रह गया। मानसी आज पीली साड़ी में और जेवरों से लदी थी। बेटा मानसी, बाहर आओ, देखो मेहमान आ चुके हैं। जी मम्मी जी आई। मानसी ट्रे में चाय, मिठाई, नमकीन और फल काटकर ट्रॉली में रखकर, सिर में पल्लू रखकर बाहर आई और सभी औरतों के चरणों में स्पर्श करने लगी। मानसी को देखकर महिलाएं आश्चर्यचकित थीं। अरे बहू आओ, हमारे साथ बैठो। नवल की माँ बड़ी किस्मत वाली हो, पहले ही दिन घर संभाल लिया। हमारे यहाँ तो 7 दिन तक रसोई घर में नहीं जाने देते जब तक मेहंदी का रंग ना उतरे। आंटी जी, आप चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ बेटा जी। मानसी ने चाय कप में चाय केतली से डालकर कप प्लेट में रखकर सलीके से सब महिलाओं को दी। खुश होकर सबने नाश्ता किया। मानसी यही सपना देखा करती थी कि रोहन के घर मेरा जीवन ऐसा ही हो, पर यह तो नाटक था। आंखों से पानी निकलने लगा। सास ने देख लिया। मानसी ने चुपके से साड़ी के छोर से आंसू पोंछ लिए। मानसी बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नहीं मम्मी जी, बस माँ की याद आ गई। क्या आपकी माँ नहीं है? एक पड़ोसन ने कहा। नहीं आंटी जी, 4 साल पहले ही ईश्वर के पास चली गईं। ओहो, और पिताजी? 1 साल पहले। मानसी, दिल छोटा मत करो बच्चे, मैं हूँ तुम्हारी माँ, अब रोना नहीं, चुप हो जाओ। नवल की माँ बोल उठी। अरे राम, दिल छोटा मत करो बेटा। और कौन है? तुम्हारा भाई बहन? दूसरी पड़ोसन ने टटोलना शुरू किया। एक भाई है, अब यहीं ही रहेगा, अभी बाहर गया है नवल के साथ, नवल की माँ ने कहा। तीसरी पड़ोसन बोली, हाँ सुबह देखा था मैंने, बहुत सुंदर है, कदकाठी तो बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, तन्वी तो देखती रह गई। मेरी बेटी की बात चलाऊं क्या? तुम भी ना, तन्वी की माँ, तुम और तुम्हारी तन्वी 40 की हो गई है, घर बैठा कर रखा है। जब अच्छे लड़के मिले तब तुम मीन मेक निकालती रहीं, जो भी सुंदर लड़का दिखा बस तन्वी के लिए। मानसी, कितने साल का है आपका भाई? चौथी पड़ोसन ने पूछा। जी 25 के। मानसी अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। औरतें भी ना बस चले तो रोहन को मुझसे छीन लें। अरे बहुत सही, मेरी नीरू 20 की है, आपका भाई ठीक रहेगा। आज ही जन्म पत्री ले आऊँगी। सारी औरतें मुंह पर हथेली रखकर हंस रही थीं। मानसी अचानक बोल पड़ी, उनका रिश्ता हमारे गांव के एक चाचा जी की बहन के दूर की रिश्तेदारी में हुआ है और अब शादी भी हो जाएगी। बस मेरी शादी की वजह से नहीं कर पाए हैं, जल्दी ही करेंगे शादी वो। अच्छा, सारी औरतें मुस्कुराने लगीं। अरे बहू को आशीर्वाद दो, लगी यहाँ रिश्ता ढूंढने, चलो बहुत समय हो गया, एक महिला पड़ोसन ने कहा।
सबने सोफे से उठकर मानसी के हाथ में लिफाफे रखे जिसमें नोट थे। मानसी ने सबके पैर छुए, सभी ने आशीर्वाद दिया। मानसी खुश थी। घर की सफाई, रसोई घर में खाना बनाना, सास की सेवा करना, नवल को भी साफ सुंदर कपड़े देना। नवल ने रसोई घर में जाकर मानसी से कहा, मानसी आप हमारी पत्नी हैं, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। यह कहकर उसने गले लगाने की कोशिश की, परंतु मानसी अलग हट गई। जी हाँ जी, अभी आप जाइए कारखाने, शाम को समय से आ जाना। नवल कारखाने चले गए। नवल के पिताजी ने बिजली के पाइप तार का कारखाना बना रखा था। कई वर्कर्स काम करते थे। नवल चले गए। आज रोहन घर में था। मानसी नाश्ता देने रोहन के कमरे में आई। रोहन ने मानसी को एक दवाई देकर नवल की माँ के खाने में 4 बूंदों को डालने को कहा और फिर मानसी रसोई घर में नवल की माँ के लिए नाश्ता ले जाकर कुर्सी पर बैठ गई। माँ आप खा लो नाश्ता, मैं आपको खिलाकर ही जाऊंगी। कितने अच्छे कर्म है मेरे, जो तुम जैसी बहू नहीं बेटी मिल गई। आज पता चला बेटी क्या होती है। मानसी खाने में दवाई नहीं डालना चाहती थी, पर पति की बात से इनकार भी नहीं करना चाहती थी। दुख हो रहा था, अंतर्मन कचोट रहा था। मानसी बेटा, आज हमारे पड़ोस की औरतें आ रही हैं। बेटा नाश्ते का थोड़ा इंतज़ाम करना है, मेरी मदद। जी मम्मी जी। रोहन दोनों की बातें सुन रहा था। मानसी उससे अपना हाथ और साथ छुड़ाकर जो नवल की माँ के पास चली गई थी। रोहन मानसी से दूर रहने से परेशान था। मानसी के करीब रहने की इच्छा प्रबल हो रही थी। मन ही मन में एक प्लान बनाया। रसोई घर में आकर बोला, मानसी मैं ज़रा केमिस्ट के पास जा रहा हूँ, सिर भारी है बहुत, दवाई लाता हूँ। क्या हुआ बेटा? नवल की मम्मी ने कहा। मानसी पानी दे तो ज़रा, मैं अपने कमरे में हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है बेटा मानसी, अपने भाई को पानी दे आओ। जी मम्मी जी। मानसी पानी का गिलास लेकर जैसे ही कमरे में पहुंची, रोहन ने दरवाजे को बंद कर लिया और मानसी को बाहों में कमर की ओर से जकड़ लिया और बेतासा लगातार चूमने लगा। मानसी का शरीर चाहिए था। छोड़ो रोहन, मम्मी जी आ जाएंगी। नहीं मानसी प्लीज़। रोहन ये टाइम नहीं है, पड़ोस की औरतें आने वाली हैं, मम्मी जी को शक हो जाएगा। मानसी बेटा जल्दी से आओ, पकौड़ियाँ तलनी हैं। जी मम्मी जी आई। रोहन का बाहों का कसाब ढीला हुआ, तिलमिलाकर मानसी से बोला, आज रात मेरे पास आ जाना और मेरे साथ रहना है। बस मैं नहीं जानता, वरना आज की रात तेरा भंडा फोड़ करूँगा कि तू मेरी बीवी है। रोहन ठीक है। रात को रोहन अपने मन और तन को संभाल कर संयत होते हुए बाहर चली गई। घबराई मानसी रसोई घर में आ गई। क्या हुआ बेटा, घबराई क्यों हो? मम्मी जी रोहन बीमार है, मुझे चिंता हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम भाई के साथ बैठो, मैं तल लूँगी पकौड़ियाँ। नहीं, रोहन दवाई लेने चले गए हैं। अच्छा चलो मदद करो। फिर आज नवल के साथ घूमने जाना शाम को। मानसी ने फटाफट पकौड़ियाँ बना लीं और तैयार होने कमरे में गई। नवल बाथरूम से नहाकर निकले। मानसी शर्मा गई। मैं बाहर जाती हूँ। नहीं मानसी प्लीज़, और दरवाजे को बंद कर दिया। मानसी दीवार से सट गई। नवल ने मानसी को गीले और ठंडे बदन में जकड़ लिया। बाहों में जकड़ी मानसी घबरा गई। नवल को मानसी की खुशबूदार पसीने की गंध मनभावन लग रही थी। मानसी जी आप बहुत अच्छी हैं, कब तक आप हमें अपने करीब ना आने देंगी? मना मत कीजिए मानसी जी। नवल जी 7 दिन और रुकिए ना, छोड़िए ना, मेहमान आने वाले हैं। हमें और आपको तैयार होकर बाहर ड्राइंग रूम में आना है। मानसी जी काश ऐसे ही लिपटा रहूं बेल की तरह। एक आप हैं कि मुझे तरसा रही हैं। मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी, हम तैयार हो जाएं। नवल ने मानसी को हटाकर कहा, आई लव यू मानसी। मानसी का ये दूसरा स्पर्श था जो मानसी को कुछ अलग सा लगा, आकर्षक सा। रोहन तो प्यार नहीं देता था। नवल और रोहन के सुख में अंतर का मापदंड। मानसी ने साड़ी निकाली और नवल से बोली, आप बाहर जाइए, हमने तैयार होना है। नहीं जाएंगे, हम पति पत्नी हैं। नवल जी 7 दिन के उपवास के बाद। अच्छा जाते हैं। मानसी ने हरी साड़ी
और लाल ब्लाउज पहना, हल्का गुलाबी श्रृंगार, जेवर भी पहनकर बाहर आई। देखा बहुत सारी महिलाएं बैठी थीं। रोहन, नवल भी एक साथ बैठे हैं। सभी की नज़र मानसी पर से हट नहीं रही थी। रोहन तो सुबह से पागल हुआ बैठा था, खूबसूरत पत्नी से नज़र नहीं हटा पा रहा था। नवल तो बस अपनी किस्मत पर इतराए जा रहा था। आओ नवल, मानसी के साथ बैठो, नवल की मम्मी ने कहा। नवल उठकर मानसी के साथ चलकर सोफे पर बैठ गया। रोहन को अजीब लग रहा था। अपनी पत्नी के खोने का डर पल पल सता रहा था। सभी महिलाओं ने अपनी अपनी तरफ से लिफाफे नोट से भरे मानसी और नवल को दिए और सुखद जीवन का आशीर्वाद भी। सभी महिलाओं ने पकौड़ियों, चाय और फ्रूट सलाद और विशेष व्यंजनों का लुत्फ़ उठाया। सभी मेहमान चले गए। रोहन मानसी को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मानसी कपड़े बदलने कमरे में चली गई। नवल भी मानसी के पीछे पीछे गया। दरवाज़ा बंद कर लिया। रोहन अजनबी सा महसूस कर रहा था, लगता उसकी दुनिया उजड़ गई हो। मानसी गले का हार उतारने लगी। बालों के जूड़े में डोरी फंस गई। मानसी नवल से बोली, सुनिए, हार जूड़े में फंस गया है, देखो मदद करो ना। नवल इसी इंतज़ार में था। मानसी के गले में हार उतारने और उंगलियों की छुअन मानसी को सिरन दे रही थी। नारी मन प्रेम में सुखद अनुभूति चाहती है, हवस का, भूख का, अहंकार नहीं। हार आराम से निकाला नवल ने। मानसी के हाथ में हार देकर बोला, नवल, आपके बाल उलझ गए हैं मानसी जी, बना लीजिए दोबारा। मानसी खुश थी बहुत नवल के व्यवहार से। तभी आवाज़ आई रोहन की, बहन थोड़ा सा जूस बना दो। जी आई। मानसी ने नवल से पूछा, जूस पिएंगे? जी हाँ, बना लीजिए। मानसी रसोई घर में पहुंची ही थी कि रोहन मिक्सर में कुछ डाल रहा था। मानसी, जूस बना संतरे का, 3 गिलास, एक नवल, एक उसकी माँ के लिए, एक मेरे लिए। क्या करने वाले हो आप? तू बना रही है या मैं तेरी पोल पट्टी खोलूँ? मानसी ने संतरे का जूस निकाला। रोहन ने मिक्सर में दवाई मिला रखी थी। रोहन ने ट्रे में 3 गिलास रखे और खुद लेकर नवल और नवल की माँ को दिए। नवल ने तीसरा गिलास मानसी को दिया। जूस पीकर तीनों नींद के आगोश में रोहन मानसी को अपने कमरे में ले गया। घर में बहुत शांति थी। घर के सारे दरवाजे बंद। एक रोहन पूरे घर में अकेला। मानसी बेहोश थी। रोहन वैसी रूप से मानसी के गालों को और होंठों को छू रहा था। पत्नी रोहन की थी, पर रोहन एक पागल और बदहवास इंसान था। मानसी बदल रही है, उसकी एक भूल थी। मानसी बदल गई है। तू मेरी बीवी होकर नवल के कमरे में उसकी प्यास बुझा रही थी। नमक हराम औरत। सच कहते हैं लोग, औरत को मनपसंद मर्द मिल जाए, साली पति को भी मार दे। नीच औरत। रोहन बड़बड़ा रहा था। आज वो अपनी हवस और नफ़रत में था। मानसी एक औरत जो सुन ना पा रही थी, पलंग पर बेसुधी में थी। आज उसका नीच पति, जिसकी खातिर दूसरे की पत्नी बनी, वो पति जबरन कठोर सज़ा दे रहा था। बोला, तमाशा लगा रखा है 2 दिनों से। नवल नवल, मम्मी मम्मी जी, मैं तो बुद्धू हूँ ना। ज़्यादा मालदार दिखाई दिए तो रंग दिखा दिया। आज दिखाता हूँ तुझे मर्दाग्नि। कितनी बार कहा है पास आजा, मना करती रही। नाटक था सारा तेरा। पैसा धनवान पति पाकर बदल गई, नागिन औरत। मानसी बेहोश थी, पर मन तन आत्मा जीवित थे। रोम रोम गवाह था उस हिंसक मनोवृत्ति की। रोहन आज मानसी पर अपना क्रोध आजमा रहा था। मानसी बेहोशी में भी तड़प रही थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। मानसी को उसी अवस्था में छोड़कर रोहन ने अलमारी से सारे जेवर और कागजात निकालकर भाग गया और घर के बाहर के दरवाजे को कुंडी लगाकर भाग गया। मानसी दर्द से करा रही थी। पलंग से उठना भी दूभर था। सुबह 11 बजे पास की पड़ोसन ने देखा, नई बहू आई है। आज घर से आवाज़ भी नहीं आ रही है और कुंडी बाहर से लगी है, गेट खुला है। किसी अनहोनी का आभास लग रहा था। पड़ोस के 2-4 लोगों को लेकर नवल के घर में घुसी। नवल की माँ, ओ नवल बेटा किधर हो? मानसी बहू किधर हो बेटा?
एक पड़ोसी नवल के घर के बाहर की कुंडी खोलते हैं और एक नवल की माँ के कमरे की, और दो औरतें मानसी के कमरे की कुंडी। नवल बेहोश था, सांसें चल रही थीं। औरतें नवल की माँ को जगा रही थीं, अब चेतन में थी, और मानसी नग्नावस्था में थी। मानसी पर चादर डाल दी औरतों ने। फटाफट एम्बुलेंस बुलाई गई। रोहन का कहीं पता नहीं था। एक परिवार के 3 लोग अस्पताल में, मानसी आईसीयू में बेहोश। बहुत मुश्किलों से नवल और नवल की मम्मी होश में लाए गए। मानसी को 3 दिन बाद होश आया। चारों ओर नज़र फिराई, देखा नवल हाथ पकड़कर बैठा था मानसी का। बाहर से पुलिस भीतर आ गई। मानसी समझ चुकी थी कि रोहन ने गलत किया था और उसे गैरों के पास छोड़ गया। मानसी नवल का हाथ छुड़ाकर रोने लगी। पुलिस की ओर मुखातिब होकर बयान दर्ज करवाए। नवल जी, माफ़ कीजिए, मैं गलत थी। मैंने जो भी किया गलत किया। पति था रोहन, और उसकी जिद और ज़बरदस्ती के कारण आज मैं यहाँ पहुँच गई। पति का सम्मान था, भागकर शादी का अंजाम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर गया। मैं सज़ा की हकदार हूँ। आपसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। पति का प्यार था, कहीं मुझे छोड़ ना दे। देखो, आज वो छोड़ गया। बयान लेकर पुलिस रोहन की तलाश में लग गई। मानसी जी, आप रोइए नहीं। आज मैं आपको एक सच बताऊं। पहली बार जब रोहन आपको मुझसे मिलवाने लाया था, उस दिन मैं हाथ धोने गया था। मैंने सुन लिया था कि रोहन आपको धमका रहा था, ट्रक के नीचे मरने की धमकी दे रहा था, और आप खुद को जिंदा लाश कह रही थी। मानसी जी, मैं भी इंसान हूँ। उस रोहन ने आपको मजबूर किया मेरी पत्नी बनने को। मैंने सच कहता हूँ मानसी जी, आपसे प्यार कर बैठा। आपको रोहन रूपी दलदल से निकालना चाहता हूँ, यही सोचा मैंने। आप मुझे किसी आश्रम में छोड़ देना नवल जी, मैं किसी काबिल नहीं। नहीं, आप मेरी हैं और जीवन भर रहेंगे। बेसहारा नहीं करूँगा आपको। आप मेरे लिए क्या है आप नहीं जानती, नवल ने कहा। नवल की मम्मी अंदर आईं और मानसी का माथा चूमकर बोली, बेटा, पति था रोहन तेरा, धोखेबाज था। तेरे साथ जो हुआ गलत किया। अब मानसी, तू नवल की है। मन के घाव नहीं भरते, तन के घाव मिट जाते हैं। मानसी रो रही थी, कितना गलत किया अच्छे लोगों के साथ। मानसी घर आ गई। मन और तन संभालना आसान ना था, पर नवल और उसकी मम्मी ने उसको पूर्ण सहयोग दिया। हर हाल में मानसी को अपनी बहू मान लिया था। रोहन सामान, जेवरात, जरूरी कागजातों को लेकर मालगाड़ी में चढ़ गया था। मालगाड़ी का डिब्बा पलटने पर रोहन की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने बैग में जरूरी कागजातों से नवल का पता लगाकर जेवर और कागजातों को लौटाकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। रोहन को अपने घिनौने कृत्य की सज़ा ईश्वर ने दे दी थी। मानसी और नवल मम्मी जी घर बार बेचकर नए शहर चले आए, जहाँ मानसी को कोई नहीं जानता था। मानसी के आंगन में 2 नन्हे फूल, कनिष्क और रूपाली, महक रहे हैं।